हमारे साथ दिल्ली के चीफ कोऑर्डिनेटर इरफान अहमद साहब हैं, जो यहाँ पर पूरा इंतज़ाम देख रहे हैं दिल्ली का, और सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर भी हैं। इरफान साहब, इस बार काफ़ी लोगों का ये कहना है कि कई दिक्कतें आ रही हैं। एक तो पार्किंग को लेकर लोगों का कहना है, वज़ू खाने को लेकर कहना है। नहीं, कोई भी ना पार्किंग की दिक्कत है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि पहले से डबल और ट्रिपल स्पेस पार्किंग के लिए रिजर्व किया गया है। तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ एकदम हैंगर वाटर प्रूफ लगाया गया है, जिसमें 1000 आदमी वहाँ बैठ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, वजू कर सकते हैं। सब इंतजामात यहाँ बहुत ही माकूल हैं, पिछले साल से ज़्यादा हैं। किसी को अगर कुछ सुबह लोगों का ये कहना है कि 150 रुपये की पर्ची उनसे भी ली गई, जो यहाँ पर ड्रॉप करने आए थे, सिर्फ ड्रॉप कर जा रहे थे, उनसे भी पैसे लिए गए। नहीं, वो किसी गलती से है, कुछ और गाड़ी समझ के है। वो 2-3 मिनट ये एक्ट हुआ, उसके तुरंत बाद जो है सभी गाड़ियों को एकदम स्मूथली और फ्रीली यहाँ पर एम्बार्केशन पॉइंट पर आने की इजाज़त मिली। और आगे इंशाल्लाह कभी भी कोई ऐसी उनसे दोबारा गलती होगी नहीं, ऐसा हमने उन्हें इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है। अभी जितने भी हुजारी किराम उनके लवाकिन सभी अपनी बस कार जो भी लेकर वो एम्बार्केशन पॉइंट की एंट्री पर आएंगे और वापस चले जाएंगे, उसी पार्किंग में पार्क करेंगे और वहाँ पर ही आराम करेंगे अगर उन्होंने करना है। वैसे हमारी अब आगे से ये कोशिश होगी और सभी को हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान में ही ये होता है, बाकी किसी भी ममालिक में नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ उनके जो ज़्यादा अजीज़ रिश्तेदार 2, 4, 5 आदमी हैं वही छोड़ने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पुराना क्योंकि कल्चर है, भारत की सभ्यता है कि किसी भी आदमी को विदा करने के लिए 150, 200 आदमी आते हैं। लेकिन आने वाले दिन में कुछ 16 सिक्योरिटी। एक शिकायत और आ रही है, रिश्तेदारों से हमारी बाहर बात हुई, बाहर कोई टॉयलेट वगैरह नहीं खोले गए हैं। टॉयलेट हैं वहाँ पर, लेकिन वो बंद कर रखे हैं। और जो ऑफिसर्स का ये कहना है कि जब मिनट्स में बात हुई थी हज कमेटी से, तो उस वक्त ये डिस्कस नहीं किया गया कि इनको खोल के रखना है, तो दिक्कत आ रही है लोग। नहीं, एक्चुअल में जो है उसमें दिल्ली स्टेट हज कमेटी के हमारे ईओ साहब, डिप्टी ईओ, तीनों मेंबर्स, वो जिस दिन ये मीटिंग हुई थी इसी पॉइंट पर जहाँ आप बाइट ले रहे हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल तय पाया था। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर उन्होंने बना कर दिया है। उन्होंने लाखों रुपए GMR ने वहाँ पर खर्च किए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सहूलत का फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर मॉब इकट्ठा ना हो, क्योंकि आगे 15 अगस्त आ रहा है। कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं कि भी ज़्यादा जो है भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। दूसरे अभी क्योंकि हमारा जो देश है ये आपसी भाईचारे का देश है, अभी कांवड़ यात्रा चल रही है। तो हमारी उन सबको भी यही उनको बोला है, कोशिश की है कि भाई आप कोई नारे नहीं लगाओ, अपनी कोई उस पर झंडे ना लगाओ, आराम से आओ, आराम से जाओ, क्योंकि हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। अगर नेक काम में कोई इस तरीके की बाधा डालने की कोशिश करता है तो ना हाजियों के लिए ठीक कर रहा है, ना देश के लिए, ना दिल्ली के लिए। पिछली अटल बिहारी सरकार में हज टर्मिनल दिया गया था और ये कहा गया था कि मुसलमानों को ये तोहफा दिया गया है। और उसके बाद जब टर्मिनल 3 शुरू हुआ तो वहाँ पर कार्गो कर दिया गया, फिर यहाँ से हाजियों की फ़्लाइट हुई। लेकिन अब नवंबर से फिर यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का ऑपरेशन होने वाला है। तो क्या जिस सरकार के ज़रिए, जिस बीजेपी सरकार के ज़रिए टर्मिनल दिया गया था, उसी सरकार के ज़रिए टर्मिनल ले लिया गया? ये सरासर झूठ और गलत है। ये जहाँ पर आज खड़े हुए आप बाइट ले रहे हैं, ये परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हज टर्मिनल के लिए बनाया है। इसकी अगर आप अंदर से लुकिंग देखेंगे तो उसमें आपको इस्लामिक कल्चर बना हुआ मिलेगा जिसकी गिलासिस पर। तो ये परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस आदमी को अपोज करना है उसका काम अपोज करने का, वो अच्छी चीज़ को भी अपोज करेगा। लेकिन ये परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो बाइफरकेट करा गया है, ये उधर टर्मिनल 2 है और ये हज टर्मिनल है, और ये इंशाअल्लाह ताला परमानेंट रहेगा। ना किसी सरकार ने बोला है कि नहीं रहेगा, और ना GMR की ये हिम्मत है कि वो ये कहे कि ये टर्मिनल नहीं है। ये परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंशाअल्लाह सदा यही रहने वाला है। जिस तरह से एक यूपी के MLA के जरिए बयान दिया गया था कि हज यात्रियों पर हमला किया जाएगा अमरनाथ यात्रा को लेकर, तो उसके बाद से मुसलमान जो यहाँ पर छोड़ने आ रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है कि ज़्यादा तादाद में लोग ना आएँ और किसी तरह की हुड़दंग ना करें और एहतियात बरतें। नहीं, यहाँ हम किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं और ना कोई हमें धमका सकता है। हम तो अल्लाह के मानने वाले आदमी, अगर किसी से कोई डर सकता है तो हम तो अल्लाह पाक से डरने वाले हैं। इसलिए हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और हम नेक काम के लिए हैं, नेक काम कर रहे हैं। सबकी दुआएं हमारे साथ हैं और हमें किसी की एक फर्दन कोई आदमी अगर ऐसी बात करता है, सरकार का बहुत क्लियर और स्पष्ट मत है कि जो भी जिस तरीके की जहाँ भी धार्मिक यात्रा होती है उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। इसलिए किसी को भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये शुक्रिया। ये थे इरफान साहब जो तफसील से बता रहे थे कि किस तरह से सेंट्रल हज कमेटी के जरिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और जो हज टर्मिनल का मामला है उस पर भी इन्होंने अपनी बात पूरी क्लियर की।